हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस योर मेंटर प्रणव ब्यूरी। हाँ, तो चलिए अभी जो है लास्ट सेशन में अभी हमने बताया कि कैसे हम लोग चीजों को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो अभी देखिए, अभी अगर हम लोग ड्राइंग का बात करते हैं, जैसे कि अभी अभी हम बोला कि हाँ चलो हम लोग का जो होता है 2D और 3D ड्राइंग्स होता है। इसको करने के लिए क्या होता है ना, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है जिसको अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो मतलब क्या है, कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि अभी आप कभी किए नहीं थे बोल के अभी हम लोग कैसे करेंगे, वैसे अगर आप लोग सोचने लग जाए तो वो बहुत ही गलत होगा, क्योंकि ये जो चीज है बहुत ही ज्यादा इजी है। बस क्या है, आप लोगों को कुछ स्टेप्स जो है वो आप लोग को फॉलो करना है और थोड़ा विजुअलाइजेशन करना है। तब क्या है, अगर आपको नहीं भी आता है तब भी देखिएगा बहुत ही इजीली आप उसको कर पाएंगे। इनफैक्ट क्या है, अभी तक जो है हम लोग का इंस्टीट्यूट जो है जो कि NIT है, इसमें अभी तक लगभग हम लोग अराउंड 4000 टू अराउंड अप्रॉक्स 4500 5000 के आसपास अभी तक हम लोग के स्टूडेंट्स पास आउट हुआ है। लास्ट 10 इयर्स से अभी हम लोग का इंस्टीट्यूट चल रहा है। इसमें क्या है, काफी स्टूडेंट जो है निकल के गए हैं और इनफैक्ट हम ये बोलेंगे उसी में से क्या है, अभी तक से मोर देन 50% अराउंड 75% जो स्टूडेंट्स है उन लोग काफी अच्छा एस्टेब्लिश हो गए। इवन लाइक अभी जो है अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट में भी अगर देखेंगे तो काफी जो स्टूडेंट्स है हम लोग का अभी प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, और सभी जो लोग हैं बहुत ही इजीली जो है फ्री हैंड ड्राइंग्स करते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, एक्चुअली अगर देखा जाता है तो इसमें जो है 90 से 95% तक हम बोले कि स्टूडेंट्स लोग को ड्राइंग नहीं आता था, पर वही है कि उन लोगों ने भी क्या किया, बस सिंपली वो स्टेप्स को फॉलो किए, जिसको फॉलो करते करते धीरे धीरे उन लोगों को भी समझ में आ गया कि चीजें कैसे किए जाते हैं। और देखिए एक बात है, कोई भी ऐसा एक चीज नहीं है कि बिना प्रैक्टिस का नहीं होता है। आज अगर अभी हम एक बच्चा का भी अगर बात करते हैं, अगर उसको अगर चलना सीखना है तो उसको पहले धीरे धीरे क्रॉल करने पड़ेगा। क्रॉल करते करते धीरे से वो खड़ा हुआ, थोड़ा सपोर्ट लिया और फिर कुछ दिनों के बाद देखेंगे वो भागने लग गया। सो वो उसका प्रैक्टिस है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करे, अगर वो ट्राई नहीं करे तब तो नहीं होगा। तो यही जो चीज है, आप लोग को भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी देखिए आगे के सेशंस में हम लोग भी दिखाएंगे कि हर एक क्लास में आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे ये चीजों को आगे लेके जाते हैं। सो इवन फ्रॉम योरसेल्फ, आप लोग के पार्ट में भी आप लोग भी सिंसियर अगर रहेंगे तो ये जो चीज है बहुत ही इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ा आप लोग को एक एग्जांपल दिखाते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि आप लोग को अभी तक तो समझ में आ ही गया कि 2D ड्राइंग्स कौन सा है और फिर 3D ड्राइंग्स कैसे कौन सा होता है। ठीक है, सो क्यों ना हम लोग एक सिंपल ग्लास का एग्जाम्पल ले। देखिए अभी हम इसलिए ग्लास का एग्जाम्पल ले रहे हैं बिकॉज क्या है, ग्लास जो है आप लोग हर समय यूज करते आए हैं, बचपन से आप लोग देखते आए हैं और अभी तक जो है आप लोग ग्लास को जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कि एक ग्लास किस तरह से होता है। ये सिंपल सा ग्लास जो अभी हम लोग पानी पीते, इट कैन बी अ स्टील ग्लास, इट कैन बी ग्लास का ही ग्लास हो गया उस तरह से, या कोई भी कंटेनर का बात कर रहे हैं जो कि सिलिंड्रिकल है शेप में। तो इस तरह से आई गेस आप लोग को एक आइडिया मिल चुका है हम क्या का बात कर रहे हैं। सो क्यों ना अभी हम लोग देखिए उसको हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो अभी जो आप लोगों ने स्लाइड्स में देखा था कि हम लोगों का आइसोमेट्रिक व्यू होता है, पर्सपेक्टिव व्यू होता है, एक्सोमेट्रिक व्यू होता है। अब ये सब तो आप लोगों ने तो एक बार तो देख लिया कि हाँ कैसे ये चीज दिखता है बनने के बाद। तो अभी हम दिखाने वाले हैं कि आप लोगों को कैसे इसको एक्सिक्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो 3D में जाने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। अब देखिए, जब हम लोग कोई एक चीज 3D में बनाते हैं ना, अभी थोड़े आगे हमने बोल दिया था कि हाँ चलो क्लाइंट्स लोग के लिए हम लोग 3D ड्राइंग्स देते हैं, इनफैक्ट 2D भी, पर 2D उन लोग को ज्यादा समझ में नहीं आते तो हम 3D दे देते हैं जिसमें उसको और भी अच्छे से चीजों को समझ में आ जाता है। सो क्या होता है, साइट्स पे काम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है, हम लोग 2D ड्राइंग्स देते हैं। 2D ड्राइंग्स में क्या होता है, उसका मेजरमेंट्स रहता है। ठीक है, तो अभी जैसे कि अभी अगर हम लोग एक ग्लास का अगर बात कर रहे हैं, सिंपल सा एक ग्लास जो हम लोग पानी पीने के लिए यूज करते हैं, अगर उसका अगर हम लोग 2D व्यूज का अगर बात करते हैं तो उसमें हम लोग पहले जो है उसका 3 व्यूज निकालते हैं। एक हो गया हम लोग का प्लान व्यू, एक हो गया हम लोग का फ्रंट व्यू और एक हो गया हम लोग का साइड व्यू। ठीक है, अभी देखिए अगर अभी आप लोग फिर से सोचेंगे कि हाँ चलो प्लान क्या होता है, तो प्लान का मतलब हो गया कि जो चीज जो है हम लोग ऊपर से देख के बनाते हैं। अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा था, जो हम लोगों ने रूम का लेआउट बनाया था वो एक प्लान हो रहा था, उसका व्यू कहां से हो रहे थे, वो जो है हम लोग उसको ऊपर की तरफ से दिखा रहे थे। ठीक है, सो एक हो गया हम लोग का प्लान हो गया। अब सिर्फ प्लान में क्या हो रहा था, हम लोग को सिर्फ लेंथ और ब्रेथ मिल रहा था। ठीक है, जब हम लोग एक प्लान बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग का लेंथ और ब्रेथ होता है, पर सिर्फ लेंथ और ब्रेथ के साथ ही हम एक ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर से हम लोगों को उसमें हाइट देना पड़ता है। अभी देखिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम लोग 3D में बनाने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हम लोग को लेंथ, ब्रेथ और हाइट
चाहिए होता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, अगर हम प्लान का बात कर रहे हैं तो सिंपली हम वो ऑब्जेक्ट ऊपर से देख लिया, अगर फ्रंट व्यू का बात कर रहे हैं तो वो चीज हम ठीक सामने से उसको विजुलाइज करेंगे, ठीक है। और फिर साइड से सेम उसी तरह से साइड से। सो अभी अगर हम एक ग्लास का अगर बात करते हैं, अगर उसका प्लान का अगर बात करते हैं, सो प्लान में वो ग्लास किस तरह से दिखेगा, सिंपली एक सर्कल दिखेगा आप लोग को इस तरह से। ये हो गया आपका प्लान। अगर ये चीज अगर हम सामने से देखते हैं वो ग्लास को, तो वो कैसे दिखेगा, ये आपका इस तरह से। फिर सिंस ये एक सर्कुलर एक सिलिंड्रिकल शेप का ग्लास है, तो इसका जो साइड व्यू है वो भी आपका सेम ही रहेगा, ये इस तरह से। सो ये जो 3 हो गया, ये आपका प्लान हो गया, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, और फिर ये हो गया आपका साइड व्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग प्लान, फ्रंट व्यू, साइड व्यू जब बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम लोग जो है सारा डायमेंशन जो है वो इसमें मेंशन कर देते हैं। अब जैसे इसको ड्रॉ करने के लिए, सर्कल को ड्रॉ करने के लिए क्या दरकार है, हम लोग को इसका रेडियस दरकार है, ये रेडियस हो गया। रेडियस लिखते ही क्या हो गया, इसका जो लेंथ और ब्रेड अगर हम लोग एक इमेजिनरी बॉक्स बना लेते हैं इसके चारों, तो ये इस तरह से इसका इवन लेंथ और ब्रेड हमको मिल जाता है। पर यूजुअली अगर हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट में देखते हैं तो उसमें हमको सर्कमफ्रेंस का दरकार पड़ता है और फिर रेडियस का दरकार पड़ता है। फिर नेक्स्ट जो आ जाता है इसका हाइट का। अभी जो है हमको इसका सर्कमफ्रेंस पता चल गया, रेडियस पता चल गया, फिर उसके बाद आ जाता है इसका हाइट का। तो यहाँ जो आपका ये फ्रंट व्यू है, इसमें इसका हाइट मिल गया, ये आपका हाइट हो गया, और फिर साइड व्यू हो गया, इसमें इसका साइड व्यू में फिर से हम लोग को इसका हाइट मिल गया। अब देखिए ये जो है, सिंस ये जो है हम लोग का ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट होने के कारण क्या हो रहा है, इसमें हाइट जो है वो सेम ही है, भाई इसका लेंथ और ब्रेथ जो है वो सेम ही है। पर फिर हम और एक सिंपलर ऑब्जेक्ट में चलते हैं, जो कि हो गया सिर्फ फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग और एक सिंपल में जाते हैं, जो कि हो गया एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डस्टर पकड़ लीजिए, ठीक है, या आप लोगों को सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। इसमें आपको ये पार्ट जो है, ये जो स्लांट पार्ट है, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। बस हम लोग एक स्क्वायर मतलब सॉरी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो क्यों ना हम लोग इसका पहले प्लान बना लेते हैं। सो प्लान में क्या हो रहा है, हम लोग को इसका लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा। ये हो गया इसका लेंथ, यहां से लेके यहां तक, और फिर ये हो गया इसका ब्रेथ, ठीक है। सो लेंथ और ब्रेथ मिल गया। फिर आ जाता है इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में अब हम लोगों को इसका हाइट मिल गया, फ्रंट व्यू में हम लोग को इसका हाइट मिल गया, और फिर साइड व्यू में इसका फिर से हाइट आ गया। और देखिए इसमें क्या होता है, और भी अगर कुछ हम लोग ऐड करते हैं, अभी जैसे कि जैसे आप लोग ये देख रहे थे कि मेरा डस्टर में यहाँ पे एक ग्रूविंग का लाइन दिखाई दे रहा है, तो इस तरह का अगर हम लोग को डिटेल देना पड़ता है, तब क्या होता है, हम लोग को ये जो फ्रंट व्यू और साइड व्यू जो है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखिए जैसे कि अभी हम लोग ये प्लान व्यू में जब दिखा रहे थे, तब क्या हो रहा था, प्लान में क्या हो रहा था, हम बस इसको ऊपर से ही देख के बना रहे थे। तो ऊपर में क्या हो रहा था, जब हम इसको ऊपर से देख रहे थे, तो इसका जो सामने जो ये ग्रूविंग का जो डिजाइन है, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ये आप लोगों को काफी क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो है एक ग्रूविंग है, ठीक है। सो ये जो ग्रूविंग जो है, जब हम ऊपर से देख रहे थे तो ये तो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा था। तो कैसे हम इसको एक्सप्लेन करें कि हाँ यहाँ पे एक ग्रूविंग है बोल के, तो वो जो है हम लोग इसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू की मदद से हम लोग इसका ये चीज दिखा सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोग इसका फ्रंट व्यू बना रहे हैं, तो क्यों ना हम इसमें वो ग्रूविंग दिखा देते। ये देखिए हल्का सा एक छोटा सा ग्रूविंग दिखा दिया। फिर वही चीज अभी हम इसका साइड व्यू में भी दिखा रहे हैं, ये हो गया। सो इस तरह से हमको पता चल जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल से साइड में हम लोग का ग्रूविंग नहीं था, तो चलो हम इसको प्लेन ही छोड़ देते। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी आपको पता चल रहा है कि हाँ मेरा फ्रंट व्यू जो है वो डिफरेंट हो रहा है और साइड व्यू जो है वो डिफरेंट हो रहा है, जिसमें हमको ये पता चल रहा है कि हाँ ये डस्टर जो बनेगा इसका फ्रंट व्यू में जो है ग्रूविंग है और साइड में नहीं है, जो कि हम लोग को यहाँ पे बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है। और फिर यहाँ पे जो है फ्रंट व्यू में ये जो हम लोग का फ्रंट व्यू है और ये जो हम लोग का साइड व्यू है, तो फ्रंट व्यू में फिर अभी हम इसका मेजरमेंट लिख देते हैं। चलो अभी हम स्पेसिफिक इसमें कुछ भी मेजरमेंट नहीं डाल रहे हैं, जस्ट XYZ जो भी आप लोग मान सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट एग्जांपल के तौर से और ये फ्री हैंड हम कर रहे हैं और रफली कर रहे हैं, ठीक है। पर जब भी आप लोग कुछ करेंगे तो वो क्या है, आपको प्रॉपर शीट में करना पड़ेगा विद प्रॉपर मेजरमेंट। हम लोग का कोई भी ड्रॉइंग विदाउट मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। और जब आप लोग फ्री हैंड भी करते हैं तो मेक श्योर उसमें आपको एक प्रोपोर्शन मेंटेन करो, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का 2D वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग सबसे पहले आते हैं, इसको हम लोग एक्सिक्यूट कैसे करें 3D में।
ठीक है। अभी जैसे कि हमने पहले बोला था कि बहुत ही सिंपल है ड्राइंग करने के लिए, ठीक है। अभी सभी लोगों को आई गेस लाइन तो ड्रॉ करनी ही आता है, ठीक है। सो इसको जो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है, हम लोग का कुछ टूल्स होता है। जब अभी हम लोग फर्दर क्लासेस में जब हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे यूज ऑफ मटेरियल्स, यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जब हम लोग उसमें दिखाएंगे तो उसमें आप लोग को एक लिस्ट मिलेगा जो जो चीजें अभी हम लोग जिससे हेल्प से हम लोग ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है। अभी जो है हम थोड़ा शॉर्ट में ही आप लोग को दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग 3D ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है। तो अभी जो पहला जो मेथड है उसमें हम आता है वो हो गया आपका आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। अभी आप लोगों ने स्लाइड्स में देखा था कि हाँ चलो आइसोमेट्रिक व्यू किस तरह से, और अगर आप फिर से देखेंगे रिकॉल बैक करके अगर देखते हैं कि स्लाइड्स में किस तरह से था, तो आप लोग उसको थोड़ा कंपेयर करके देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू और फिर एक्सोमेट्रिक व्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस था। आइसोमेट्रिक व्यू में क्या हो रहा था, वो ऑब्जेक्ट जो था थोड़ा ज्यादा फैल रहा था, और अगर आप एक्सोमेट्रिक व्यू में देखते तो उसमें जो एंगल जो मेंटेन कर रहे थे वो थोड़ा और भी खड़ा हो रहा था, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग जब आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, हम लोग का सेट स्क्वायर के हेल्प से हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग का एंगल्स बना हुआ रहता है, जो कि हो गया आपका 60 हो गया, 30 हो गया और 90 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्सोमेट्रिक जो व्यू है वो इधर हम लोग 60 डिग्री यूज करके करते हैं या तो 30 डिग्री करके यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आप लोग को फर्दर क्लासेस में आप लोग को मिल जाएगा, उसके लिए आप लोग को टेंशन लेना नहीं है। आप लोग को अगर लग रहा होगा कि सर अभी क्या बात कर रहे हैं डिग्री वगैरह ये सब का, तो इसका आप लोग को एकदम भी टेंशन लेना नहीं है, जो कि हम लोग फर्दर क्लासेस में आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे कि किस तरह से ये चीज को यूज किया जाता है, ठीक है। फिलहाल जो है आप लोग जैसे एक बार देखिए कि कैसे इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये जो 2D था इससे अभी हम लोग 3D में कैसे जा रहे हैं, ठीक है। अभी जो हमने बोला कि ये जो प्लान है हम लोग का, फ्रंट व्यू है, जो साइड व्यू है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इतना इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये चीज जो हम लोग को चाहिए। अभी देखिए कोई भी एक चीज जो है, जैसे कि अभी हमने बता दिया कि 3D में हम लोग यूजुअली मेजरमेंट्स वगैरह नहीं लिखते। 3D में क्या होता है, वो चीज सिंपली क्या है, लोग को जो भी क्लाइंट है उसको दिखाने के लिए है कि वो चीज किस तरह से बनने के बाद दिखेगा, ठीक है। पर हम लोग जब काम करते हैं तो उसके लिए क्या है, हम लोग को ये सब दरकार पड़ता है। तो ठीक इसी तरह से जब हम लोग वो 3D में बनाएंगे तो क्या है, उसको भी तो प्रॉपर स्केलिंग के साथ ही बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जस्ट कोई एक छोटा करके बना दिया तो वो चीज उस तरह से नहीं दिखेगा, वो जिस तरह से होना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमको मेजरमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के काम में। मेजरमेंट जो है हम लोग को एकदम एक्यूरेटली हम लोग को यूज करना पड़ता है। और अगर हम मेजरमेंट्स का भी बात करते हैं तो हम लोग देखिए, सिंस इंटीरियर डिजाइनिंग में मैक्सिमम जो चीजें हैं हम लोग फीट और इंचेस में करते हैं, और जब हम लोग सॉफ्टवेयर में करते हैं एमएम में करते हैं, क्योंकि एमएम में क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रिसाइज होता है। और देखिए मीटर्स में हम लोग नहीं चले जाते क्योंकि मीटर बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू हो जाता है। मीटर्स वगैरह जो है आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स लोग यूज करते हैं, क्योंकि उन लोग जो है बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं। अभी फिलहाल जो है, अभी हम लोग जो है घर के अंदर में ही रहते हैं, और क्या है जो मेजरमेंट जो है, और इनफैक्ट क्या होता है जब हम लोग वर्कर्स के साथ भी काम करते हैं तो उन लोगों को भी क्या है, ये जो फीट और इंचेस और भी ज्यादा इजीली समझ में आ जाता है। तो अभी जब आप लोग सीख रहे तो आप लोग के लिए भी ये बेटर होता है कि आप लोग भी फीट और इंचेस में ही काम करें। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे देन यू कैन टेक अप एनी स्केल, कोई भी आप स्केल ले लो, उसमें आप लोग काम कर सकते हैं, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो फीट हो, चाहे वो एमएम हो, ठीक है। सो अभी जो है ये हम लोग का जो 2D में हो गया, हम लोग का प्लान हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाता है, हम लोग का सिंपल कुछ स्टेप्स है जो आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो प्लान फ्रंट व्यू साइड व्यू हम और एक बार आप लोग को यहाँ पे साइड पे हम बना के रख देता है, आप लोग देखते रहिएगा कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का प्लान था, ये हम लोग का फ्रंट व्यू था, इसमें ये ड्राइंग था, और फिर ये हम लोग का साइड व्यू। इसमें हम लोग को लेंथ और ब्रेथ मिल रहा था, लेंथ और ब्रेथ मिल रहा था, इसमें हम लोग को हाइट मिल रहा था, ये देखिए इसमें हम लोग को हाइट मिल रहा था, और प्लस वो डिटेल्स मिल रहा था जो कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे कि अभी इसको हमको आइसोमेट्रिक व्यू में प्रेजेंट करना है, तो फर्स्ट जो स्टेप अभी हम लोग को करना है वो हो गया प्लॉटिंग। तो पहले जो है अभी हम लोग का ये जो प्लान था इसको बस हमको अभी आइसोमेट्रिक व्यू में जैसे अभी हमने बताया गया कि हम लोग एक सेट स्क्वायर यूज करते हैं जिसमें आपका 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है और फिर 60 डिग्री होता है। सो क्या कह रहे हैं हम लोग को जो है पहले यही जो चीज है हम लोग को थोड़ा स्लांट करना पड़ेगा।
अभी देखिए ये स्लांट क्यों करना पड़ेगा। अब जब हम लोग 3D ड्राइंग्स का बात करते हैं, देखिए कैसे एक दूसरे के साथ हर एक चीज जो है रिलेटेड होता है। अभी हम भी ऐसा नहीं कर सकते कि हम जंप मार के दूसरे टॉपिक्स में चले जाए। अभी देखिए जैसे अभी हम लोग एक ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉ करते हैं, हाँ, अगर 2D और 3D का अगर बात करते हैं, देखिए ये ऑब्जेक्ट जब हम सीधा करके अगर पकड़ रहे हैं, अभी आप लोग भी देख सकते हैं कि हमने ये चीज सीधा करके पकड़ा हुआ है, ठीक है, एकदम सामने से। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट का आपको कौन सा वाला हिस्सा दिख रहा है? आई गेस आप लोग को सिर्फ ये सामने वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। आप लोग को ये ऊपर वाला या साइड वाला चीज जो है इतना क्लियरली पता नहीं चल रहा है। पर यही चीज अगर हम थोड़ा ऐसे एंगल चेंज कर देते हैं, तब क्या हो रहा है, उसमें आपको काफी अच्छे से ये नजर में आ रहा है कि हाँ ये डस्टर किस तरह से दिख रहा है, जिसमें ये एंगल आप लोगों को मिल रहा है, ये मिल रहा है, हाइट भी मिल रहा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट मिल रहा है। सो 3 डायमेंशनल ड्राइंग्स वही होता है जिसमें हम लोग 3D दिखाते हैं, जिसमें आपको लेंथ भी दिख गया, ब्रेथ भी हो गया, हाइट भी हो गया। तो उसके लिए क्या होता है, हमेशा जो है ऑब्जेक्ट्स को हमको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ता है। अनलेस हम लोग वो ऑब्जेक्ट को टिल्ट नहीं करेंगे और अगर हम लोग 2D के हिसाब से देखेंगे तो हमको हमेशा जो है एक ही हिस्सा दिखेगा। अभी अगर हम इसको ऊपर से देखें तो हमको उसका प्लान व्यू मिलता है, अगर हम इसको ठीक सामने से देखते हैं तो उसका फ्रंट व्यू मिलता है, और अगर हम इसको साइड से देखते हैं तो इसका साइड व्यू मिलता है। सो इसलिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स को जब हम लोग को 3D में दिखाना पड़ता है तो उसको हम लोग को थोड़ा स्लांट करना पड़ता है, ठीक है। सो इसलिए क्या है, हम लोग एक थ्रू आउट एक एंगल को मेंटेन करते हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर हम लोग बिना कोई एक एंगल, बिना कोई एक प्रोसीजर से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है, हमका ड्राइंग जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा सकता है। बिना अगर एक एंगल को मेंटेन करेंगे तो क्या है, यही डस्टर जो है आपका शायद इस तरह से कुछ दिख सकता होगा, ऐसे ऐसे। मतलब क्या है, वो जो लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं वो प्रॉपर नहीं रहता है, जिसके कारण क्या है, जो भी इसको देखेगा तो उनको ये थोड़ा समझ में प्रॉब्लम होगा कि ये चीज दिखने में कैसा होगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग जो है, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उनको यूज करते हैं। तो जैसे आप लोग ये इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने लगेंगे तो देखिएगा ड्राइंग्स आपका इस तरह से बनेगा, जो कि बहुत ही इजी है। सो चलिए अभी हम लोग जो है इसको आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो स्टेप हो गया, हम लोग ये प्लान को प्लॉट करते हैं, ठीक है। सो प्लान को प्लॉट कैसे करेंगे, हम लोग अपना सेट स्क्वायर रख लेते हैं। वो सब जो है आप लोग को आगे का क्लासेस में मिलेगा, फिलहाल आप लोग बस इसमें एक बार देते जाइए। हम भी ट्राई करेंगे कि वही एंगल मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सो क्या है, अब जब हम लोग सिंपली जो है ये हम लोगों ने इसको प्लॉट कर लिया। अब जब हमने इसमें प्लॉट किया है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरा लाइंस है, ये सबको हमने 30 डिग्री एंगल में पोजीशन में मार्क किया। ये जो एंगल जो अभी हम मेंटेन कर रहे हैं, इसमें जो है ये हम लोग का 30 डिग्री मेंटेन होता है। सो जब हम लोग आइसोमेट्रिक व्यूज बनाते हैं तो उसमें क्या है, हम लोग ये 30 डिग्री एंगल मेंटेन करते हैं। और जैसे जैसे हम लोग ये एंगल मेंटेन करते हैं तब क्या होगा, मेरा लाइंस इधर उधर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है या नहीं। सो एक बार जब हमने इसको प्लॉट कर लिया तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेप था, ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप था इसको 3D में लेके जाने के लिए। अब हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप हो गया, क्या हो गया, अभी देखिए ये तो जस्ट प्लॉट हुआ है, ठीक है। अभी तक ये जो है इसका जो 3 डायमेंशन का जो बात हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है। अब ये कैसे 3D बनेगा, जब इसमें हम लोग हाइट डालेंगे। अब हाइट हम लोग को कहां से मिलेगा, ये देखिए हम लोग प्लान है, फ्रंट व्यू है, सॉरी फ्रंट व्यू और साइड व्यू है। तो चलो आप लोग के लिए इजी होने के लिए एक बार हम इसमें लेबलिंग कर देते हैं कि क्यों ना हम लोग प्लान को नेमिंग कर देता है कि ABCD करके, A B C और D। तो ठीक इसी तरह से हमने इसको प्लॉट किया है, जिसमें B पॉइंट हमने यहां पे रखा, C और D और A यहां पे, ठीक है। यहां तक सभी लोगों को पता चल रहा है, काफी क्लियर है, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब जो हो गया, इसमें हम लोग को हाइट देना है। अब हाइट हम लोग को कहां से मिलेगा, वो यहां से हो गया। अभी देखिए सिंस ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो इसमें क्या है, हाइट जो है सब तरफ से सेम है। तो अब क्या करना है, उनको नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें हाइट डालना है। सो हर एक पॉइंट से हम लोग इसका जो स्पेसिफिक जो हाइट मेंटेन जो दिया हुआ है उसमें जो भी है XYZ, तो हम लोग उसमें इसमें डालने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां तक आई गेस आप लोग को क्लियर हो रहा है। चलो हम एक दूसरा ड्राइंग में आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ये आपका प्लॉटिंग हो गया। अब इसमें हमको हाइट देना है। सो धीरे से इसमें हर एक पॉइंट में हमने हाइट डाल दिया। ये देखिए एक बार जैसे हाइट डाल दिया, फिर इसमें क्या करना है, सिंस ये रेक्टेंगुलर बॉक्स था, देखिए नीचे में भी सॉलिड था, साइड से भी सॉलिड है, ऊपर से भी सॉलिड है। तो अब जो है इसको हम लोग को सॉलिड करने के लिए जाना है। तो सिंस अभी हम लोग का बेस रेडी हो गया, अब धीरे से हम लोग क्या है इसके ऊपर की तरफ जाएंगे।
तो सिंस बेस हम लोग का रेक्टेंगल था, तो सेम वे क्या हुआ, ऊपर में भी हम लोग का रेक्टेंगुलर होगा। तो सिंपली हम क्या करें, ये अब जो है ये ऊपर का लाइन जो है हम इसको ज्वाइन करते हैं। अब देखिए जैसे हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो धीरे धीरे जो है मेरा ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स था वो शेप लेने लग गया। अब देखिए ये जो है लगभग आपका 3D जो है वो रेडी है। पर देखिए अब अगर हम लोग सिर्फ 3D का ही बात करते हैं, अभी जो है अगर हम लोग ये डस्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो ये सेम नहीं हो रहा है। अब सेम क्यों नहीं हो रहा है, अगर इसमें देखेंगे तो इसके थ्रू आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए ये एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसमें अंदर की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या है, तो सिंपली इसको अभी हम लोग 3D बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ कुछ जो लाइन्स है उसको हम लोग को इरेज करना पड़ेगा। अभी कौन सा लाइन्स हो गया वो सर, अब देखिए हम कौन सा मिटा देते हैं। अब देखिए जैसे हमने इसमें लाइंस मिटा दिया और फिर हम लोग का 3D जो ये जो डस्टर था वो हम लोग का रेडी हो गया। अब इसी में जो है अभी हम लोग धीरे धीरे इसमें डिटेलिंग डाल देंगे, जैसे कि इसमें ग्रूविंग करना था तो ग्रूविंग का हम लोग का जो मेजरमेंट था वो ऑलरेडी है इसमें मेजरमेंट, तो हमने ये साइड की तरफ इसमें ग्रूविंग दिखा दिया। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियरली अभी हमको पता चल रहा है कि इसमें ग्रूविंग है। और अगर हम लोग ये सामने की तरफ देखेंगे जो कि हम लोग का साइड व्यू था, यहाँ पे अगर देखेंगे ये हम लोग का फ्रंट व्यू हो रहा है और ये हो गया हम लोग का साइड व्यू। सो अभी अगर हम लोग साइड व्यू और इसके साथ कंपेयर करेंगे, सॉरी मेरा यहाँ पे थोड़ा कुछ छूट गया था, फिर भी हम इसमें एड ऑन कर देते हैं। सिंस ये ग्रूविंग था तो ये ग्रूविंग जो है हम लोग का साइड व्यू में ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इसमें जो है हम सिर्फ एक ही तरफ दे रहे हैं, दोनों तरफ नहीं देगा। सो देखिए अभी जो है हम लोग का जो साइड व्यू है वो भी मैच कर रहा है और अगर हम लोग फ्रंट व्यू देखते हैं तो वो भी हम लोग का मैच कर रहा है। तो ठीक इसी तरह से जो है हम लोग एक ऑब्जेक्ट को बहुत ही इजी, देखिए अभी आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि ये चीज जो है कितना इजी है 3D में ड्रॉ करने के लिए। पहले जो लग रहा था कि बहुत टफ होता है 3D ड्राइंग्स कैसे करे कैसे नहीं करे, हमको ड्राइंग नहीं आता है, पर देखिए जैसे आप ये टूल्स को यूज करने लग जाते हैं, यही जो चीज है बहुत टफ लग रहा था बहुत ही इजी हो गया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट क्या है, इसका जो व्यू है बहुत ही ज्यादा सही है। तो इसमें मैं और एक बार आपको इसमें स्टेप्स दिखा देता हूं किस तरह से ये चीज हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया है। तो फर्स्ट जो स्टेप था हम लोगों का 30 डिग्री एंगल में प्लान को प्लॉट करना है। सेकंड स्टेप हो गया आपका, ये प्लॉट होने के बाद इसमें हाइट हम लोग को रेज करना था, ठीक है। फिर हम इसमें थर्ड स्टेप में आ जाते हैं, आपका थर्ड स्टेप में आ गया जिसमें ये हम लोग का प्लॉटिंग था, ये हाइट रेज हो गया। थर्ड स्टेप में इसको ज्वाइन कर दिया और फिर फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, इसको पूरा सॉलिड कर दिया। ये देखिए इस तरह से बना हुआ था ना, अब इसको हमने सॉलिड कर दिया ये इस तरह से। सो ये जो है आपका डस्टर रेडी। सो आई गेस सो ये काफी इजी था आप लोगों के लिए, और आप लोग थोड़ा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज जो है आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सो आई गेस सो यहां तक आप लोग का काफी क्लियर हुआ कि आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग किस तरह से करते हैं। सो अभी हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन में चलते हैं जिसमें अभी हम आप लोग को दिखाया कि एक्सोमेट्रिक व्यू किस तरह से होता है। सो थैंक यू एवरीवन।